हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मुझे शुरू से पढ़ने का बहुत शौक रहा है। तरह तरह की किताबें मैंने पढ़ी हैं, अभी भी पढ़ता हूँ। डॉक्टर R.S. अग्रवाल और डॉक्टर नरेंद्र कुमार अग्रवाल, इन्होंने प्रयास किया, एक किताब लिखी जल चिकित्सा, कि जल से ही आप सब इलाज कर सकते हैं। और ये किताब मुझे देके गया, मेरा एक मित्र था बिहार का, सचिन चितलांजिया। जब वो गया, बोला, अरे बोध जी, आप नेचुरोपैथी के डॉक्टर, लो आपको एक किताब देता हूँ, इसको पढ़ना। आप किताब लेकर के मैंने सारी पढ़ी और लगा कि मुझे लोगों को इसकी बातें बतानी चाहिए। अगर लोग अपनाएंगे तो उनको लाभ होगा। मैंने अपनाई तो मुझे स्वास्थ्य लाभ मिला। चलिए बताते हैं आपको। रक्त और तंत्रिका तंत्र। जल चिकित्सा के अंतर्गत रक्त तथा तंत्रिका तंत्र का ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों शरीर के महत्वपूर्ण तत्व हैं। देखा जाए तो हमारा शरीर रक्त व तंत्रिका तंत्र की शक्ति से जीवित रहता है। अतः पहले हम रक्त के रहस्यमय संसार को समझने की चेष्टा करेंगे। रक्त का संसार। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह पचने के बाद रक्त के रूप में बदल जाता है, देखिए, तथा परिसंचरण के द्वारा पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण हो जाता है। यदि अचानक किसी की धमनी फट जाती है, यानी नस, तो रक्त बाहर निकलने लगता है। यह रक्त कुछ चमकदार होता है, लेकिन यदि किसी शिरा के कटने पर रक्त बाहर आता है तो वह कुछ बैंगनी रंग का होता है। रक्त को लाल रंग देने वाली शक्ति को हीमोग्लोबिन कहते हैं। इस लाल रंग के खून की एक बूंद को यदि हम दूरवीक्षण यंत्र से देखें, माइक्रोस्कोप उससे देखें, दूरवीक्षण से देखें, तो हमें हल्के रंग विहीन तरल पदार्थ प्लाज्मा में करोड़ों कणिकाएं तैरती हुई दिखाई देंगी। ये हल्के पीले रंग की होती हैं। जब ये जुड़कर समरस हो जाती हैं तो लाल रंग की दिखाई देती हैं। यही कारण है कि रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। रक्त में श्वेत कणिकाएं भी होती हैं, सफेद कणिकाएं भी होती हैं रक्त में, देखिए, लाल कणिका। खून में इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि खून लाल रंग का दिखाई देता है। इनका आकार गोल टिक्कियों की तरह होता है। इन टिक्कियों की दोनों सतहें भीतर की तरफ कुछ गहरी और अवतल कॉन्सेव होती हैं। ये कण बहुत लचीले होते हैं। एक बूंद खून में लाखों कणिकाएं होती हैं, सोचिए आप। ये कणिकाएं अर्ध तरल जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म से बनी होती हैं। इनमें रंग प्रदान करने वाला पदार्थ हीमोग्लोबिन होता है। इस तत्व में लोहा अधिक पाया जाता है। यह ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचता है। लोहे में ऑक्सीजन के साथ संयोग करने की शक्ति होती है। जब खून फुफ्फुसों में तंतुओं से होकर बहता है तो तंतु ऑक्सीजन ले लेते हैं और उसे हीमोग्लोबिन में बदल देते हैं। इस प्रकार इन रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य फुफ्फुसों से ऑक्सीजन, शुद्ध वायु लेकर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है। श्वेत कणिका। अब वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए चलिए दूसरी वीडियो बनाते हैं, श्वेत कणिका के बारे में बताते हैं। तो साथियों, इतना तो आपको समझ में आया होगा। यहीं बीच में बताता चलूं मैं, एक पालक सब्जी होती है, पालक, यहाँ बोलते हैं बोलिया में असेलगा, इंडिया में पालक। उसमें बहुत लोहा होता है। पालक को आपको सलाद के रूप में कच्चा किसी तरह भी खाना चाहिए। उससे जो है खून का रंग लाल होगा और लोहे की मात्रा बढ़ेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।